तो उसकी मम्मी उसको शक्ल को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती कि मेरी बेटी को क्या हो गया। वो जैसे ही चिल्लाने ही वाली थी, वैसे ही दिव्या उसके मुंह पे हाथ रख देती है और बोलती है कि तेरी बेटी मेरा सारा काम बिगाड़ दी। तेरी बेटी की वजह से मैं मुक्त होने वाली थी, तेरी बेटी की वजह से मैं इस दुनिया में अटक गई और उसके वजह से आज मैं तकलीफ में हूँ। पूरी रात कट जाता है उसमें। सुबह जब होता है तब उसका मामा एक बड़ा सा तांत्रिक को लेके आता है। वो तांत्रिक को देख के हॉस्पिटल वाले मना कर देते हैं अंदर आने के लिए। बोल देते हैं आप अंदर नहीं आ सकते, आपको अंदर अलाउ नहीं। होली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें लोग खुश होते हैं और रंगोली मनाते, होली मनाते, इंजॉयमेंट करते हैं और सारी दोस्तों यारी के साथ बहुत घूमते फिरते हैं और बहुत मस्तियाँ करते हैं। बट होली एक ऐसा दिन है, एक ऐसा टाइम है, उस टाइम पे इंसानों को सबसे ज़्यादा खतरा होता है। अलग अलग चीज़ें होती है जो जो इंसानों के पराये है, वो सारी चीज़ें एक्टिव हो जाती है और इस टाइम पे तांत्रिकों जो बाबा वगैरह रहते हैं उन लोग का शक्ति बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। आज मैं एक ऐसी ही लड़की के बारे में बात करने वाली हूँ जो लड़की ये सारी चीज़ों में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती थी। वो नेगेटिव चीज़ और कोई जादू टोना टोटका ये सारी चीज़ों में कुछ भी नहीं ट्रस्ट करती। वो अपने लाइफ में बिंदास थी, वो अपनी लाइफ में बिंदास रहती थी। वो ये सारी चीज़ों को एकदम से अंधविश्वास मानती थी। वो अपनी 3-4 दोस्तों को लेके निकल जाती है 2 दिन पहले और वो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग रास्ते में घूमते हुए एंजॉय करते हुए जाएंगे और उसके बाद 2 दिन पहले वहाँ पे पहुँच जाएंगे और वहाँ पे एंजॉय मस्ती करेंगे और दूसरे दिन उनको और भी दोस्त आने वाले थे जो कि उनके साथ मिलने वाले थे और वहाँ पे वो लोग मस्तियाँ करने वाले थे। वो लोग का बहुत सारी प्लानिंग था, बहुत सारी चीज़ें करने वाले थे। तो ये लोग यही सोच के 3 जन मिल जाते हैं और एक्टिवा लेके निकल जाते हैं। जब रास्ते से लोग निकल रहे थे वहाँ पे एक चौराही आता है। रात को अंधेरा था, ये लोग घूमते घूमते जाते हैं, एंजॉय करते हुए, मस्ती करते हुए, हंसते हुए जाते हैं। जब एक चौराही आता है वहाँ पे ये लोग देखते हैं कि औरत बैठी हुई है। ये लोग देखते हैं और अपना रास्ता छोड़, अपना जगह जाने वाला इरादा छोड़ के वहाँ पे खड़े हो जाते हैं उसको देखने के लिए। ये लोग का सबसे बड़ा गलत यही चीज़ था कि वो जब कुछ कर रही है ये लोग को अपना साइड निकल जाना चाहिए था, अपनी जगह पे चला जाना चाहिए था। बट ये लोग वहीं पे खड़े रहते हैं और उसको देखने लगते कि वो कर क्या रही है। वो तीनों में से एक लड़का था जिसका नाम आशीष था और एक लड़की थी जिसका नाम था दिव्या। दिव्या को बिल्कुल भी ये सारी चीज़ों में ट्रस्ट नहीं था, बिल्कुल भी वो ये सारी चीज़ें एकदम अंधविश्वास मानती थी। बट रिद्धि और आशीष दोनों सच मानते थे, ये सारी चीज़ों को ट्रस्ट करते थे। तो आशीष वहाँ पे अपना दिमाग लगाता है और बोलता है कि हम लोग को यहाँ पे नहीं खड़ा होना चाहिए, वो अपना काम करे, हमें यहाँ से चला जाना चाहिए। तो रिद्धि और दिव्या दोनों बोलते हैं नहीं हम लोग खड़े होके देखते हैं और दिव्या एकदम से रिलैक्स होके बोलती है कि अरे ये क्या कर रही है पागल औरत, पता नहीं क्या कर रही है, पूजा वूजा ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये सब ऐसे ही ये लोग अपना मन भ्रम है, ये सब मन का भ्रम है और ये सब अंधविश्वास है। ऐसे कोई मंत्र पाठ करने से, एक दिया जलाने से ये सारी क्या अभी आत्मा आके बैठी होगी उधर। और ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ों का मजाक उड़ाती है और उधर खड़े होके ये लोग हंसते हंसते अपना देखते रहते हैं। तो दिव्या बोलती है ठीक है अब पॉइंट उल्टा हो गया, ये सारी चीज़ों को जाके मैं तहस नहस करके आऊँगी और तुम लोग चैलेंज करो कि मेरे को क्या दोगे। तो रिद्धि तुरंत बात करके निकल जाती है, तुरंत बोलती है कि ठीक है अगर तू ये चीज़ को हाथ लगा के, अगर ये चीज़ को तू हटा के सब साफ करके आएगी तो कल की पार्टी मेरी तरफ से, तो जो मांगेगी मैं वो दूंगी। तो दिव्या किसी का नहीं सुनती है और आगे निकल जाती है और जाके वो जितना भी चीज़ें था ये दोनों को यही लग रहा था कि वो आसपास में जाएगी और जाने के बाद उधर से थोड़ा सा देखेगी और डर के मारे निकल के आ जाएगी। बट दिव्या तो थी पागल, दिव्या एकदम से अंधविश्वास मानती थी, वो कोई चीज़ को ट्रस्ट करने के लिए रेडी ही नहीं थी जबकि उसके आंखों के सामने था। वो जाती है और सारी चीज़ें वहाँ पे जो भी फल फ्रूट रहता है उस सबको फेंकना शुरू कर देती है और एक एक चीज़ें फेंकती रहती है। वहाँ पे एक पोटली रहता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जो कि अब नॉर्मल है, जो कि एक नेगेटिव चीज़ को दर्शाता है, एक नेगेटिव चीज़ को दिखाता है। वो सारी चीज़ें को तहस नहस कर देती है और वो दिया जो जल रहा था उसको बुझा देती है। उसके बाद जैसे ही दिव्या अपने घर पे जाती है सीधा अपने बेडरूम में जाती है और उधर खाना पना खा के वो सोने के लिए जाती है। वो जैसे उधर सोने के लिए जाती है और अपना बिस्तर बिस्तर ओढ़ के वो सो जाती है।
उसके बाद उसके सपने में वही सारी चीज़ें दिखाई देता है जो उसको वहाँ पे हुआ था। जो हवा का झोंका उसके अंदर आ गया तो उसको बार बार वही सपने आते हैं। वो आँख खोलती है और वापस से सोने की कोशिश करती है। उस चीज़ को भूलना चाहती थी पर वो भूल नहीं पाती है। तो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है, तो बेड पे बैठ, शायद कुछ खाया पिया नहीं होगा तूने, तो खाने का ध्यान नहीं रखती है और इसीलिए शायद तुझे वीकनेस हो रहा होगा। मैं फटाक से पानी लेके आती हूँ, मैं जूस वगैरह कुछ बना के लेके आती हूँ, तो ऊपर बैठ। तो उसको ऊपर बिठाती है और तुरंत भाग जाती है नीचे। तो तू एक काम कर, तू अपने फ़ोन में हनुमान चालीसा रिपीट में लगा और तू उसको सुनते सुनते थोड़ा सा रेस्ट कर ले। तो दिव्या बोलती है कि ठीक है। वो थोड़ा सा उस हनुमान चालीसा को लगा देती है और थोड़ा सा आँख बंद करके सो जाती है। तब तक उसकी मम्मी उसके लिए ब्रेकफास्ट, जूस वगैरह सारी चीज़ें लेके आती है और उसको उठाती है और उसको पीने के लिए देती है। रात को कुछ ऐसा होता है, अचानक से उसकी मम्मी की आँख खुलती है और उनको ऐसा फील हो रहा था कि दिव्या रो रही है। तो तुरंत उठती है और बेड पे देखने लगती है, वहाँ पे दिव्या नहीं थी। तो उसकी मम्मी चारों तरफ नज़र घुमाती है, तब देखती है कि जो दिव्या 2 दिन से चल नहीं पा रही है, अपने पैरों से खड़ी तक नहीं हो पा रही है, वो लड़की दीवार के पास, विंडो के पास खड़ी होके किसी के साथ बातें कर रही है, विंडो साइड देख देख के, और रोते जा रही है, रोई जा रही है वो एकदम से। उसकी मम्मी तुरंत जाती है दिव्या के पास और जाके फटक से उसके कंधे पे हाथ रखती है और बोलती है बेटा तू तो ठीक होगी, तू अपने पैरों में खड़ी है। और दिव्या को देख के, दिव्या जैसे ही घूमती है, दिव्या को देख के उसकी मम्मी एकदम शॉक हो जाती है। उसका शक्ल एकदम सफ़ेद पड़ गया था। हम ब्लू जो बोलते हैं ना, वैसा हम लोग यही बोलते हैं कि सफ़ेद पड़ गया है शक्ल। तो उसका फेस एकदम सफ़ेद पड़ गया, उसका आँख एकदम वाइट हो गई। तो उसकी मम्मी उसको शक्ल को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है कि मेरी बेटी को क्या हो गया। वो जैसे ही चिल्लाने ही वाली थी, वैसे ही दिव्या उसके मुंह पे हाथ रख देती है और बोलती है कि तेरी बेटी मेरा सारा काम बिगाड़ दी। तेरी बेटी की वजह से मैं मुक्त होने वाली थी, तेरी बेटी की वजह से मैं इस दुनिया में अटक गई और उसके वजह से आज मैं तकलीफ में हूँ। तो इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं जहाँ भी कहीं जाऊंगी इसको लेके जाऊंगी। तब इस इंसान को पता चलेगा कि इसने मेरे साथ क्या किया है। मुझे मुक्ति मिलने वाला था और इस इंसान की वजह से मैं अटक गई यहाँ पे। मैं इसको नहीं छोड़ने वाली। उसकी माँ ये सुन के एकदम स्तब्ध रह जाती है और दिव्या तुरंत ही बेहोश हो जाती है और उसकी माँ फटाक से चिल्ला के सारे लोगों को बुला के इकट्ठा कर लेती है। पूरी रात कट जाता है उसमें। सुबह जब होता है तो उसका मामा एक बड़ा सा तांत्रिक को लेके आता है। वो तांत्रिक को देख के हॉस्पिटल वाले मना कर देते हैं अंदर आने के लिए। बोल देते हैं आप अंदर नहीं आ सकते, आपको अंदर अलाउड नहीं है। दिव्या की मम्मी बोलती है ठीक है, मेरी बेटी को डिस्चार्ज करो। तो डॉक्टर बोलते हैं हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो उसकी मम्मी बोलती है मैं अपनी रिस्क पे अपनी बेटी को लेना चाहती हूँ, मैं अपने रिस्क से अपनी बेटी को घर लेना चाहती हूँ, मुझे मेरी बेटी को छोड़ दो। तो उसके पापा भी उसकी मम्मी की बात मान लेते हैं और उसको, डॉक्टर को बोलते हैं कि आप दिव्या को छोड़ दो, हम अपनी रिस्क पे अपनी बेटी को लेना चाहते हैं। तो डॉक्टर एक पेपर पे सिग्नेचर लेता है और उसको बोलते हैं कि ठीक है छोड़ दो। जब उसको घर पे लेके आते हैं तो बाबा उसको सामने बिठाता है और उसको पूछने लगता है। तब सारी नेगेटिव एनर्जी का एक ही सवाल होता है, तू कौन है? उसको पूछने लगता है तो बाबा बोलती है कि तू कौन है बताओ। तब वो अपना नाम बताती है। उसका नाम था अंतरिका और वो बोलने लगती है कि मेरे को मुक्ति मिलने वाला था, मेरे को एक तांत्रिक ने 30 साल से बंदी बना के रखा था और वो मुझे अपना काम करवा रही थी। आखिरी मोमेंट पे उसने मुझे एक चीज़ मांगा, जो चीज़ मैंने उसको दे दिया। उसका एक शर्त था कि वो मुझे मुक्ति कर देगी और वो मुझे मुक्ति करने वाली थी। वो मुझे उस चौराहे पे मुक्ति करने के लिए लेके जाने वाली थी। मैं उसी इंतज़ार में थी कि थोड़ी ही देर में मेरी मुक्ति होने वाली है और इस लड़की ने जानबूझ के सारी चीज़ बिगाड़ दिया। उसने बस मजाक मस्ती में अंधविश्वास सोच के मेरी सारी किया कराया पर पानी फेर दिया। अब मैं ये लड़की को नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं इसको वही तकलीफ दूंगी जिस तकलीफ में ये मुझे रखी है। मैं इस दुनिया में रह के जो तकलीफ पा रही हूँ, इसको मैं मेरे साथ घुमाऊंगी, तब इसको पता चलेगा कि तकलीफ होती क्या है।
तो बाबा बोलता है तुझे क्या चाहिए बता। वो नादान है, वो अनजान है ये सारी चीज़ों से, उसको नहीं पता था और उसने अनजान में गलती कर दी। तो वो आत्मा बोलती है नहीं, मैं तो इसको नहीं छोड़ने वाली हूँ, इसको तो सबक मिलनी ही चाहिए, क्योंकि जाना तो तुझे है ही। अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगी, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा और मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, बट तुझे ये वादा करना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो बाबा अपना वादा निभाता है और उस आत्मा को मुक्ति देने के लिए जो पूजा पाठ करना रहता है वो सारी पूजा पाठ करता है। उसके बाद वो आत्मा को फिर भी मुक्ति नहीं मिलती है, बट कैसे कैसे करके वो दिव्या को छुड़ा लेते हैं वहां से। और वहां से छुड़ाने के बाद वो आत्मा जब जा रही थी ना, तब उसने दिव्या को एक बात बोला कि तूने मेरे साथ जो चीज किया है ना, वो चीज मैं इतना आसानी से नहीं भूलूंगी, और इसका सबक तो मैं तुझे जिंदगी भर के लिए एक निशान देके जाऊंगी। और उसके गर्दन में एक लोहा का, गरम लोहा का चौका मार दी थी, और वो चौका आज तक दिव्या की गर्दन में है। जबकि उसको 45 ईयर्स हो गया, तभी भी उसका चौका उसकी गर्दन में है, और वो निशान को देख देख के वो हमेशा अफसोस करती है कि मेरी छोटी सी गलती की वजह से मेरी ज़िंदगी जाने वाली थी। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिस चीज़ों को हम लोग को ट्रस्ट करना नहीं करना दूर की बात है, हमें वो चीज़ों से दूर ही रहना है। जब कोई बोलता है कि वो चीज़ नहीं करना चाहिए तो हमें नहीं करना चाहिए रहता है, हम माने ना माने साइड होके चला जाना चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो।